भारतीय जनता पार्टी पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है कि जिसको आते ही उस डिटर्जेंट पाउडर से सफाई उनका हो जाता है। कि जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई? समय में और आपकी सरकार में जब लाठीचार्ज होता है तो वो न्याय संगत है। नीतीश जी किसी के प्रेशर में और दबाव में आने वाला उनका व्यक्तित्व है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी उनको अस्पताल ले गए, उनका बयान है। जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ साफ देख रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। जदयू पार्टी भले ही प्रधानमंत्री और संयोजक पद को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं यही चाहते हैं कि विपक्ष में संयोजक की भूमिका नीतीश कुमार निभाएं और विपक्ष की जो तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है उसमें नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की जाए। इस बात को लेकर जदयू के कद्दावर नेता व नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमारी इच्छा है कि नीतीश कुमार ही देश के प्रधानमंत्री बने। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले सुनिए। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि एनडीए को 38 दलों की बैठक बुलानी पड़ी और अपना कुनबा बड़ा करना पड़ा? पटना में नीतीश जी के नेतृत्व में जो लाइट माइंडेड पॉलिटिकल पार्टियां थी, जब उनकी बैठक हुई और सब लोग समझ रहे थे कि ये बैठक हो नहीं पाएगी, लेकिन हम अपने नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से सभी लोगों को एकजुट करने में सफल हुए। और जब उनकी बैठक यहाँ सफल रूप से हो गई तब उन लोगों ने एक एनडीए की बैठक बताई। जहाँ तक परिवारवाद का बात है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी विस्तार से विधानसभा में जितने परिवारवादी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं उनका नाम गिनाने का काम किया है। इसीलिए परिवारवाद पर या भ्रष्टाचार पर जो लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपको खुद आपके ऊपर आती है। भारतीय जनता पार्टी पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है कि जिसको आते ही उस डिटर्जेंट पाउडर से सफाई उनका हो जाता है। और जो लोग हमारे पास आते हैं वो बदबूदार हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति आने वाले चुनाव में नहीं चलेगी। प्रदेश के और देश की जनता समझ रही है कि कितना परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, कितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है, कौन कौन लोगों के ऊपर कितने कितने आरोप थे, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा कर के मंत्री बनने से साथ साथ उनको भी महिमा मंडित किया गया। देश के सशक्त नेता ने जिन पार्टी के बारे में उन्होंने मंच से कहा, उनको नए मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में उनको जगह दी गई। इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर में अपने किए गए कृत्य को भी देखना चाहिए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार प्रेशर में है कांग्रेस की, ऐसा कुछ है क्या? नीतीश, अब हो सकता है कि सम्राट जी की नीतीश जी से बराबर बात होती होगी और इसीलिए नीतीश जी ने बताया होगा कि हम प्रेशर में हैं। हम लोगों को तो नहीं मालूम है कि नीतीश जी किसी के प्रेशर में और दबाव में आने वाला उनका व्यक्तित्व है। विस्तार को लेकर जो चर्चा है, ऐसा है क्या? मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, कब विस्तार होगा कब विस्तार नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी ही इसका उचित जवाब दे पाएंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें जदयू क्या चाहती है, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या कन्वेनर सोचते हैं कि उनको होना चाहिए? नहीं, हम लोग को कौन कन्वेनर के लिए, हमारी इच्छा से हम तो देश के चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, तो हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा। हमारे चाहने से कन्वेनर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस दल में बैठे हैं उनके चाहने से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कन्वेनर बनता है। माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, न मेरी कोई इच्छा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़े
गठबंधन को बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम ये बात 100 बार कह चुके हैं। इसीलिए न नेता को कन्वेनर बनने की इच्छा है, न देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। वो एक भूमिका में है, उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आपकी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री, हर एक नेता हर एक कार्यकर्ता अपने पार्टी के नेता को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा कंपनी बने। अगर बनेगा बड़ा कंपनी तो उससे आपको फायदा हो। तो हर एक व्यक्ति जो भी छोटा से छोटा पॉलिटिकल पार्टी है या छोटा से छोटा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि उसका नेता स्थापित हो, बड़ा बने। तो हमारी भी इच्छा है। दावेदार तो खुद नीतीश जी कह चुके हैं कि हम दावेदार नहीं हैं। हम तो सोचने और इच्छा की बात, बहुत हमारे लिए प्रशांत की सोच बहुत नोटिस के आदमी नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि 13 तारीख को लाठीचार्ज हुई, उसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी एक पार्टी के नेता की मौत उसी लाठीचार्ज के कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उसमें 8 तय की बात कही जा रही है। इस पर भाजपा के लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 तारीख से 9 तारीख तक पूरे बिहार में उसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी छज्जूबाग में पाया गया और छज्जूबाग में गिरा हुआ पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिया, CCTV कैमरा में सब कुछ दर्ज है। और उसके बाद यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। CCTV कैमरा का फुटेज है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी उनको अस्पताल ले गए उनका बयान है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति क्यों है कि जब JNU में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? CNR NRC पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई? क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी? जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ फुटेज देख रहे हैं कि आप प्रतिबंधित एरिया से आप उसको आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा के बचाव में और जो पदाधिकारी विधानसभा घेरने के लिए जो लोग आ रहे थे उसके बचाव में जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे। और उस कार्रवाई में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो बार बार आपके समय में और आपकी सरकार में जब लाठीचार्ज होता है तो वो न्याय संगत है, संविधान संगत है। और जब दूसरे पार्टियों के समय में लाठीचार्ज होता है तो उस पर जांच समिति बनती है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? तो आपने सुन लिया, भले ही जदयू पार्टी खुलकर PM कैंडिडेट को लेकर कुछ भी कहने से बच रही हो, लेकिन अंदर अंदर जदयू कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बने। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल विपक्षी एकता की बैठक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।